नमस्कार मित्रों, आज आपको वो चीज़ें बताएंगे वो शायद किसी ने बताई हो या किसी ने भी ना बताई हो। क्योंकि आज बाड़मेर में पूरा कांग्रेस का कैबिनेट कहें या फिर कांग्रेस की जो राजस्थान की पूरी सरकार कहें, पूरा कैबिनेट वो पूरा उतर चुका है उमेदर राम बेनीवाल के नामांकन सभा में। सुबह सुबह तो सचिन पायलट दिखे, लेकिन सचिन पायलट को बताया ऐसे जाता है कि सचिन पायलट और हेमाराम चौधरी और ये सचिन पायलट गुट के हैं। तो सचिन पायलट दोपहर होते होते बाड़मेर से रवाना हो गए और उन्होंने कहीं और सभा अटेंड करनी थी। और उसके दोपहर के बाद में डोटासरा साहब और पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब और बहुत सारे नेता कैबिनेट के भी दिखे। साले मोहम्मद जी, वो भी कभी नहीं दिखने वाले, यहाँ पर कभी नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर रूपाराम धनदे, ये कुछ नेता जो एक मंच पर दिखे। लेकिन कर्नल मानवेंद्र सिंह और अमीन खान नहीं दिखे। अमीन खान का सुबह सुबह एक ट्वीट आता है दोस्तों, और ट्वीट में ये होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए धार्मिक यात्रा पे जाता हूँ दोस्तों। इससे साफ बात झलकती है दोस्तों कि कुछ ना कुछ दूरियाँ ज़रूर हैं दोस्तों। वो सारी दूरियों की बातें, वो क्या हुआ, किसने किया मंच पर डांस, कौन से नेता ने अजरखें लहराई तो कौन से नेताओं ने हाथ हिलाते हुए मंच तक पहुँचे, और किन को बिठाया जनता ने कंधे पर बिठाते हुए मंच तक लेके आई, तो किन्हों ने माइक तक पहुँचने के लिए डांस भी किया। चाहे वो चोटन के विधायक हो या फिर डांस की जो है वो काफ़ी वजह से सुर्खियों में रहे, डांस की वजह से रूपाराम धनदे भी डांस करते दिखे डोटासरा के साथ में और उमेदवार राम बेनीवाल के साथ में। क्या ये डांस करके बाड़मेर की जनता के वोट, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता के वोटों में डांस यानी कि तब्दील कर पाएगा या नहीं, वो तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन नेताओं ने जमकर डांस ज़रूर किया। आपने भी वीडियो देखे होंगे दोस्तों सोशल मीडिया पर। लेकिन ये सारी चीज़ें हो और एक 26 साल के युवा की बात ना हो तो फिर तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो मैदान में कुछ आना बनता ही नहीं दोस्तों। तो वो सारी बातें बताएंगे जो इन नेताओं ने क्या क्या कहा। लेकिन अगर यही सरकारें कुछ कर पाती तो कोई एक युवा 26 से 27 साल का युवा इतना क्रेज़ नहीं बनता इन लोगों के बीच। लेकिन काफ़ी सारे संख्या में भीड़ भी देखने को मिली। क्या कहा नेताओं ने, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। वीडियो को दोस्तों एक बार शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। बिना समय गवाए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों काफ़ी सारे दिनों के साथ प्रयास लगाए जा रहे थे कि उमेदवार राम बेनीवाल की जो सभा होगी, नामांकन रैली होगी, उसमें कौन कौन कांग्रेस के जो लोग हैं वो आ सकते हैं, कांग्रेस के मंत्री आ सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यूँ कहें कि पूरा का पूरा कैबिनेट उतरा, मगर दिल की दूरियां कम नहीं हुई दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ही आपने ठीक सुना। क्योंकि सुबह सुबह होते ही, जैसे 3 अप्रैल की सुबह होती है और सुबह सुबह जो ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनके जो जैसे ही ऑन करते हैं तो उस पर एक पूर्व कांग्रेस के मंत्री और एक शिव के विधायक अमीन खान का एक ट्वीट वायरल होता है। उसमें लिखा हुआ होता है दोस्तों कि मैं कुछ दिनों के लिए धार्मिक यात्रा पे निकल रहा हूँ। क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, जो मुस्लिम जो भाई हैं उनके लिए पवित्र महीना है, इसलिए वो रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखते हैं। और उसके लिए अमीन खान साहब ने धार्मिक यात्रा पर निकलने का ये फैसला किया। वो धार्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं और वो बाड़मेर नहीं पहुँचे। लेकिन सचिन पायलट सुबह सुबह ज़रूर दिखे, लेकिन दोपहर होते होते सचिन पायलट भी वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ पर आज इतने दिन ना दिखने वाले साले मोहम्मद वहाँ पर दिखे, लेकिन उसके बाद में अशोक गहलोत पूरे कैबिनेट के साथ दिखे। गोविंद सिंह डोटासरा एवं अन्य पूरा कैबिनेट जो है वो बाड़मेर में दिखा। लेकिन ये कैबिनेट पूरा कितने वोट बटोर पाएगा, कितनी आशाएं हैं इन लोगों को। और बीच बीच में ऐसा भी दिखा कि डोटासरा साहब
लोगों को रिझाने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए रूपाराम धनदेव उमेदाराम बेनीवाल के साथ में डांस करते भी दिखे। और पद्माराम जो चोटन के पूर्व विधायक हैं, वो भी डांस करते हुए जब वो सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे थे, तब वो डांस करते हुए आ रहे थे। ये नेताओं का डांस दोस्तों, अगर इन नेताओं ने काम अच्छी तरीके से बेहतर किए होते, जैसे कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो हम लोग आपके बीच में कभी नहीं आते, अगर एक बार जीतने से सारा काम होता, 5 साल तो यूं ही बीत जाएंगे। लेकिन वो बुजुर्ग नेता हैं और उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर सबसे वोट मांगना है, 36 कौम से मांगना है, कोई गलती नहीं करनी है, किसको धमकाना नहीं है, किसी को भी कोई धमकाने से वोट नहीं देता। सभी को अपील करनी है कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए। वहाँ पर एक दोस्तों और भी बात दिखी, कांग्रेस और आरएलपी और इंडिया गठबंधन के तहत उमेदाराम बेनीवाल को उतारा गया है, तो वहाँ पर कांग्रेस के झंडों से ज़्यादा आरएलपी के जो ध्वज थे वो भी दिखे। आरएलपी के ध्वजों में काफ़ी लोग उत्साह भी दिखे। अब जहाँ पर रूपाराम धनदेव और डोटासरा साहब ने डांस कर लोगों का कुछ मन भी मोहाया, लेकिन ये वोटों में कितने जो तब्दील होंगे ये तो देखने वाली बात है, समय ही बताएगा। क्योंकि एक ज़रूर लोगों में एक कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ पर जब देखा जाए तो बीजेपी तो कहीं अभी तक जो है वो नामाकरण के बाद बीजेपी इतनी फेमस नहीं दिख रही है दोस्तों। सिर्फ टक्कर 2 चीज़ों में मानी जा रही है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी कल जो नामाकरण के बाद अगर फॉर्म अपना वापस नहीं उठाते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, तो दो ही बंदों में जो है वो टक्कर है उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी में। क्योंकि भाटी ने जो अपनी सभा कल बुलाई है, और भाटी आज पूरे बाड़मेर में चावल दे रहे थे लोगों को और लोगों को आमंत्रण कर रहे थे कि कल आपको आना है, आपको सभा का मान बढ़ाना है। और सोशल मीडिया पर उनका अच्छा प्रचार प्रसार भी चल रहा है। ये ही कल युग के अंदर कला का युग है और इसमें अच्छा प्रचार प्रसार लोगों तक जल्दी पहुंचने का ये ही एक माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम है दोस्तों। जो इसको इस्तेमाल कर पाता है वही फ़ायदे में रहता है। लेकिन हरीश चौधरी साहब जो यहाँ जो कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं, काफ़ी राहुल गांधी के करीब ही माने जाते हैं लेकिन उनका भी मंच को साझा किया, तब उन्होंने काफ़ी उसमें सोशल मीडिया का जिक्र किया, 3 नंबर हॉस्टल का जिक्र किया जो जोधपुर की हैं। उन्होंने बहुत सारे कोचिंग स्थल है उनका भी जिक्र किया। वो क्या संदेश देना चाहते थे, वो धरातल से, वो भी पिछले 15 से 20 साल से राजनीति में हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर बाड़मेर को आगे ले जा पाते हैं। उन्होंने रिफाइनरी का भी जिक्र किया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे सोलर प्लांट हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की लेबर या तो फिर गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने में जो व्यक्ति हैं उनको रखा जाता है, या फिर चाय बनाने में, या फिर अन्य कोई यहाँ पे जो छोटी पोस्टें होती हैं उनमें। लेकिन इन नेताओं ने, अगर यहाँ के स्थानीय लोग हैं बाड़मेर जैसलमेर में, कोई कंपनियों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं और अपने प्लान भी लगा रही हैं, प्रोजेक्ट भी लगा रही हैं। इन लोगों को अगर उस समय ही जो प्लान लगने वाले हैं उनके 6 में कंपनियाँ कई माह पहले, कई साल पहले रिसर्च करती हैं और उनकी जब नेताओं से भी अनुमति मिलती है और स्थानीय प्रशासन से भी और गवर्नमेंट से, और वहाँ के स्थानीय युवकों को एक अच्छा मौका देना चाहते हैं ये लोग, तो उन लोगों की अंडर ट्रेन उन लोगों को किया जा सकता है, जैसे कि केरल, साउथ वगैरह राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में किया जाता है। अगर ऐसा करते तो बाहर के जो हैं वो लोग आने से पहले ये लोग ट्रेंड हो जाते। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाहर से लोग बिल्कुल ना आएँ, लेकिन चंद लोग आएँ जो उनकी तादाद हज़ारों सैकड़ों की बजाय 1 से 10 तक की गिनती के अंदर हो, और यहाँ के स्थानीय लोगों को सिर्फ स्टीयरिंग पर ही छोड़ा जाता है। ज़मीनें इन लोगों की, सब कुछ इन लोगों का, इन लोगों के साथ अन्याय क्यों। रविंद्र सिंह भाटी वही मुद्दा उठा रहे हैं, वही उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं
कि ये चीज़ें दी जाए, लेकिन आगे का समय क्या होगा वो तो समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा करना लोगों को ज़रूर चाहिए दोस्तों, मेरा यही कहना है। क्योंकि स्थानीय लोगों पर आप अगर यहाँ की ज़मीनें चली जाएंगी, यहाँ का आय का साधन पशु है, वो अगर ज़मीनें ना अगर चली जाती हैं तो वो पशु के लिए जगह नहीं होगी, पशु ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ के लोग हैं वो रोज़गार कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन रोज़गार अगर पैदा करना है तो पशुओं को आप ख़त्म कर रहे हो, तो रोज़गार के लिए भी कोई मौके तो दो इन लोगों को। ये अभी मालिक हैं, इनको नौकर बना के भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये लोग सड़कों पर भी आएंगे और उनकी मांग भी उठाएंगे और कंपनियों के खिलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे, सब कुछ करेंगे दोस्तों। मेरा साफ कहना है दोस्तों, लेकिन किसी की दिल नहीं दुखाना है। लेकिन ये बाड़मेर जैसलमेर का साथ में मसले चल रहे हैं युवाओं के साथ में। युवा जाए तो जाए कहाँ, ये भी बड़ी बात है दोस्तों। कल रविंद्र सिंह भाटी जो अपनी बाड़मेर में एक सभा करने वाले हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और रविंद्र सिंह भाटी क्या इनसे ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं या फिर जुटा। आज प्रशासन बाड़मेर के प्रशासन ने भी एक बड़ी बैठक ली है। प्रशासन के दौरान के उन गाड़ियों की व्यवस्था की जाए, 10,000 से आसपास गाड़ियां आ सकती हैं, 10,000 से भी प्लस आ सकती हैं, तो लोगों की व्यवस्था भंग ना हो। प्रशासन अलर्ट है, अलर्ट मूड पर है दोस्तों। कल कितने लोग आते हैं वो हम आपको बाड़मेर से लाइव कवरेज देंगे। आप सभी से आशा है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। तो रविंद्र सिंह भाटी को भी आपको कल सुनाएंगे बाड़मेर जाके लोगों का क्या रुझान है, क्या लोगों की राय है, क्या लोग बाड़मेर के लोग किसे पसंद करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें दोस्तों। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप क्या चाहते हैं बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के लोग, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो ताकि हम उस मुद्दे पर भी वीडियो बना सकें। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।